अगर आप स्विफ्ट या iOS डेवलपमेंट सीख रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप ये एरर आपने कभी ना कभी ये देखा ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एरर आता क्यों है, स्विफ्ट में ऑप्शनल क्या होता है और डेवलपर इस क्रैश को कैसे अवॉइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्विफ्ट ऑप्शनल को जीरो से समझेंगे। हम देखेंगे ऑप्शनल क्या है, नील का मतलब क्या है, ऑप्शनल अनरैप कैसे करते हैं और फोर्स अनरैपिंग, एफ्लेट, गार्डलेट और नील कोएलिसिंग में डिफरेंस क्या है। अगर आपने स्विफ्ट को ऑप्शनल को समझ लिया तो आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, आप अपने iOS ऐप को अननेसेसरी क्रैशेस से भी बचाना सीखोगे। कोड देखने से पहले एक सिंपल रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करो आपने एक नहीं दो फ़ोन ऑर्डर किया सिर्फ फ्लिपकार्ट से, और आपको बिना बॉक्स खोले बताना है कि अंदर फ़ोन है भी या नहीं है। तो क्या आप बिना खोले बता सकते हो? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली स्विफ्ट में ऑप्शनल वर्क करता है। हमें कभी कभी किसी वैल्यू की ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हम एक फॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो बहुत सारे केसेस में मिडिल नेम नहीं होता, बहुत सारे लोगों का मिडिल नेम नहीं होता। तो उस केस में हमें उसे मिडिल नेम को ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल स्ट्रिंग वैल्यू या फिर ऑप्शनल स्ट्रिंग वेरिएबल बना के छोड़ सकते हैं कि हो सकता है कोई उसमें मिडिल नेम अपना डाले या फिर ना भी डाले। तो ये आपका हो गया एक रियल लाइफ से कनेक्ट करता हुआ एक एग्जांपल। तो चलिए सीधे चलते हैं कोडिंग स्क्रीन पर और मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो ऑप्शनल को समझने से पहले हम एक सिंपल सा एक कोड स्निपेट देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो कि है वैर नेम स्ट्रिंग और राहुल। इसका मतलब क्या है कि हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करता है, जो कि यहाँ पे राहुल है। ठीक है, बट अगर हमें स्विफ्ट में ऑप्शनल बनाना है किसी भी वेरिएबल को तो हमें बहुत कुछ नहीं करना, जस्ट जाकर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया ये ऑप्शनल में कन्वर्ट हो गया, और आप ये देख पाएंगे जैसे ही मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगाया यहाँ पे हमारा आउटपुट भी ऑप्शनल में आएगा। जस्ट वेट, देखो ऑप्शनल राहुल। तो हमने ये तो देख लिया कि ऑप्शनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्विफ्ट में, बट हम ऑप्शनल यूज़ क्यों करना है मैंने आपको प्रीवियसली बताया। जैसे कि अगर हमें किसी का नेम स्टोर कराना है, मिडिल नेम स्टोर कराना है और लास्ट नेम स्टोर कराना है, बट बहुत सारे केसेस में लोगों के पास मिडिल नेम नहीं होता, तो उस केस में हमें मिडिल नेम को ऑप्शनल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने अब एक रियल लाइफ यूज़ केस दे दिया कि यहाँ पे यूज़ हो सकता है, इस टाइप की सिचुएशन में यूज़ हो सकता है आपका ऑप्शनल। ठीक है, और ऑप्शनल कोई एरर नहीं है। ऑप्शनल हमें हमारे कोड को एरर फ्री बनाने के लिए देता है, क्रैश होने से बचाने के लिए हमें ऑप्शनल दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं। अभी हमने देख लिया कि ऑप्शनल होता क्या है। ठीक है, बट अभी जैसे ही हमने ऑप्शनल दिया डायरेक्टली वो ऑप्शनल को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, तो अभी आप एक येलो कलर का एरर देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप इसे और डिटेल में देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिखा रहा है, फोर्स अनरैप, टू वैल्यू अवॉइड वार्निंग एंड दिस। तो हमारे स्विफ्ट में हमारे पास होता है ऑप्शनल अनरैपिंग। ऑप्शनल अनरैपिंग करता क्या है कि इस तरीके के एरर को अवॉइड करता है डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे भी हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, हमारे पास स्विफ्ट में 4 मेथड है ऑप्शनल को अनरैप करने के। ठीक है, उसमें से फर्स्ट वन है आपका फोर्स अनरैपिंग। फोर्स अनरैपिंग कुछ नहीं होता। फोर्स अनरैपिंग में हम जस्ट एक मिनट, फोर्स अनरैपिंग आपका आता है मेथड 1। फोर्स अनरैपिंग मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल, और ये लगाना कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं इसे।
अब जैसे हमने यहाँ पे किसी भी टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगाए तो ऑप्शनल बन गया, ठीक है। तो जैसे ही हम इस नेम के वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करने के लिए डालेंगे नेम, अभी हमारे वाली सिचुएशन में हमने नेम का वैल्यू राहुल दिया है, बट अभी भी हमें येलो सरर मिल रहा है ना, जो हम नहीं चाहते कि वहाँ पे दिखे, बहुत गंदा लगता है। तो हमने जस्ट यहाँ पे ये एक्सप्लेनेटरी सिंबल लगा दिया। जैसे ही हमने ये लगाया तो हमने इसको फोर्स अनरैप कर दिया। फोर्स अनरैप मतलब कि हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो ये एरर हमें दिखाना बंद करो। तो उसने डायरेक्टली इसे नॉर्मल वैल्यू की तरह ट्रीट किया, ठीक है। पहला हमारा फोर्स अनरैपिंग हो गया। अब चलते हैं आपका सेफ अनरैपिंग मेथड 2। जो कि है आपका इफ लेट, ठीक है। इफ लेट कैसे वर्क करता है, पहले मैं इफ लेट का आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ, ठीक है। इफ लेट नेम वन नेम सॉरी अभी यहाँ पे हम करेंगे कि प्रिंट वेरिएबल खाली है। आप लोग ये एरर देख के मत डर जाना, मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया, ठीक है। तो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ क्या होता है यहाँ पे। इफ लेट कुछ नहीं है, सिंपल आपको इफ एल्स की तरह ही दिखेगा, कुछ खास नहीं है इसमें। इफ लेट में क्या किया हमने, जो हमने ओरिजिनल वेरिएबल था उसको एक टेम्पररी वेरिएबल बोल लो, या फिर जस्ट इफ लेट वेरिएबल बोल देते हैं फॉर द इंस्टेंस। यहाँ पे हमने इसमें स्टोर करा दिया, नेम 1 में स्टोर करा दिया, और चेक किया कि ये नील तो नहीं है। अगर नील नहीं है तो यहाँ पे आना है, और प्रिंट नेम 1 कर दिया। अब हम इस नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, ये नेम हमने अब इस नेम से इसको एड्रेस करेंगे नेम 1 से। तो अगर इसमें वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे राहुल था, तो यहाँ पे डायरेक्टली राहुल यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बट जस्ट इन केस अगर हम यहाँ पे नील कर देंगे इसको, नील मतलब अभी हमने जैसे हमने पूछा इसका मतलब क्या था, इसका मतलब फोर्स अनरैप था। इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, खाली है। नील का मतलब होता है वेरिएबल हमारा खाली है। तो हमारा जो मेथड 2 था इफ लेट, वो हमें इस तरीके से बचाता है एरर करने से, ठीक है। अभी हमारे पास बचता है मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 नील कोइलेसिंग। भाई स्पेलिंग का मत जाना, मैं कोई इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर दैट अगर मैंने कुछ गलत स्पेलिंग लिख दिया है तो। बट आई नो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। नील कोइलेसिंग, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने वहाँ पर देखो, हमने नेम स्ट्रिंग ऑप्शनल टाइप का वेरिएबल लिया ना, अभी हमें सेम इसको यूज़ करना है। तो हम वापस से इसमें एक लेट नेम 1 नेम, अभी देखो, अभी हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में हमारे पास 3 पार्ट है, ठीक है। एक तो जो वेरिएबल हमने बनाया है यहाँ पे नेम, ओके। फिर एक न्यू वेरिएबल हमने जो बनाया वो नेम 1, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग है, 4 स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास नेम में कुछ वैल्यू है तो आप ये नेम का वैल्यू यूज़ करो। अगर ये ब्लैंक है या फिर नील है तो
तो आप ये वाला वैल्यू यूज़ करो। ये वैल्यू मतलब जो हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे अननोन लिखा है मैंने, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, हाई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही अब मैं इसको प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, प्रिंट नेम, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे ही मैंने इसको नेम 1 को यहाँ पे प्रिंट कराने की कोशिश किया तो सीधा हमें हाई प्रिंट हो गया आएगा। जस्ट वेट, अभी आपको दिखेगा यहाँ पे। देखा आया ना, है यहाँ पे। जैसे ही हमने इसको हाई प्रिंट, जहाँ पे हमने वैल्यू नहीं लिखी है इधर, तो यहाँ पे सीधा हाई प्रिंट हो गया। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो गया। ये कब करते हैं? जब हमें पता हो कि हमारे पास वैल्यू 0 हो सकता है या फिर खाली आ सकता है। 0 नहीं, मतलब हमारा वेरिएबल एम्प्टी हो सकता है और हम उसे कोड में यूज़ करने वाले हैं, तो हम सीधा नील कोएलिसिंग का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा मेथड 3 नील कोएलिसिंग भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो कि है आपका गार्डलेट। गार्डलेट कुछ नहीं, ये सिंपली हमारा बॉडीगार्ड की तरह है। बॉडीगार्ड बोल लो या फिर सिक्योरिटी गार्ड बोल लो, किसी फंक्शन के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, से हाय, ओके। यहाँ पे हमने ले लिया टू नेम स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क। अभी आप बोलोगे कि मैंने क्वेश्चन मार्क लिया, बता देता हूँ आपको। अभी हमने एक फंक्शन बनाया से हाई, ठीक है, और हमने नेम को बना दिया यहाँ पे ऑप्शनल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा नेम एम्प्टी भी आ सकता है कभी कभी। अगर एम्प्टी आएगा तो उस केस में हमें क्या करना है, उसमें हम करेंगे, हम गार्डलेट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। गार्डलेट स्टेटमेंट हमें क्या करता है, यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे, नेम 1 10 नेम 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे देखोगे कि या तो इधर अभी हमें यहाँ पे हमने नेम वैल्यू यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, छोड़ दिया हमने। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो हम बोल देंगे भाई प्रिंट वेरिएबल एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्यों बोल देंगे भाई प्रिंट नेम अब इसको हम करेंगे यहाँ पे से हाई बोला हमने यहाँ पे, और हमने वैल्यू दे दिया राहुल, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, देखो हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन में हमने एक पैरामीटर दिया नेम, जो कि एम्प्टी भी हो सकता है ना। अगर एम्प्टी भी हो सकता है तो उस केस में हमें ये एरर थ्रो करेगा अगर एम्प्टी हुआ तो उससे हमने बचाने के लिए हमने गार्डलेट स्टेटमेंट लगाया, जो कि सेम उसने चेक किया यहाँ पे कि अगर ये एम्प्टी है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो इसमें सेट करो वैल्यू नेम 1 में। अगर एम्प्टी है
तो एल्स कंडीशन में जा कर के हम इसमें ये बोल देंगे वेरिएबल एम्प्टी है और रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन को, बाहर आ जाएंगे सीधा, है ना। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी नील दे देते हैं इसको। अगर हमें कुछ नहीं है हमारे पास, हमें सीधा नील दे दिया इसका, है ना। और जैसे ही हमने यहाँ पर नील दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल एम्प्टी है, आ गया ना हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल एम्प्टी है। तो हमने चारों मेथड कवर कर लिए। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर कि क्या नाम है, फोर्स अनरैपिंग, सेफ इफलेट और क्या नाम है गार्डलेट का और नील कोएलिसिंग में डिफरेंस क्या है। तो मैं सिंपली बोलूँगा, अगर हम 100% श्योर हैं कि हमारा वेरिएबल एम्प्टी नहीं होगा, तब हमें फोर्स अनरैपिंग का यूज़ करना है। अगर हमें छोटे ऑप्शनल वैल्यू को चेक करना है तो सीधा हमें इफलेट यूज़ करना है। और अगर हमें किसी बड़े ऑप्शनल को चेक करना है, किसी फंक्शन के अंदर चेक करना है जिससे कि हमारा फंक्शन क्रैश हो सकता है, तो उस केस में हमें गार्डलेट यूज़ करना है। और नील कोएलिसिंग हमें जब यूज़ करना है जब हमें किसी भी वैल्यू, किसी भी सिनेरियो में हमें उसको एम्प्टी नहीं रखना, कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंट करना हो, तब हमें नील कोएलिसिंग ऑपरेटर यूज़ करना है और ये मेथड ऑफ अनरैपिंग यूज़ करना है, सो दैट कि हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू हो वहाँ पे दिखाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी के लिए एक चैलेंज है कि आप लोग जाइए, और मैंने इनमें कुछ एरर किए हैं, मैंने कुछ मिस किया है, आपको लगता है मैंने कुछ गलती किया है, तो प्लीज़ उसे पॉइंट आउट कीजिए और कमेंट में बताइए मैंने क्या गलत किया है, सो दैट नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना हो। तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।